भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मेरा नाम योगेश्वर दयाल है और मैं आपको कराने जा रहा हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर जो है आपका 7 है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले जितने भी एपिसोड थे उसमें मैं 7.10 तक आपके सारी कंप्लीट करा चुका हूँ। ये आपकी मिसलेनियस है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई 1/इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 1 आई लिखो इज इक्वल टू 1 में x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास कंडीशन आ रही है वो ये है कि सबसे पहले तो आप इसका क्या कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन, और उससे पहले भी हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। x कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब मैं ना तुम्हें एक तरीका समझा रहा हूँ। जब कभी भी आपके पास सारे के सारे फैक्टर लीनियर हो, यानी कि एक्स की कोई पावर ना हो, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन करना बड़ा आसान होता है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो और ए बी सी का यूज करके भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए 1/x लिख दीजिए, लिख दिया। ये जीरो होता है जीरो पर ही, क्योंकि हम x को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू जीरो ही आ जाएगी। वो जीरो वैल्यू यहाँ डालोगे 1 माइनस जीरो तो 1 आएगा, 1 प्लस जीरो ये भी 1 आएगा, यानी कि एक पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। फिर दूसरी ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स। जब हम इसको इक्वल टू जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू 1 आती है। अब x की वैल्यू 1 जो है 1 माइनस एक्स को छोड़ करके यहाँ रखोगे तो भी 1 आएगी, और यहाँ रखोगे तो 1 प्लस 1 2 आएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 में जो आपके पास x प्लस 1 नंबर 1 प्लस एक्स, उसको मैंने x प्लस 1 लिख दिया। ये आपका जब जीरो रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। अब -1 जब मैं इस x में रखूंगा तो ये -1, और यहाँ पर रखूंगा इसके अंदर तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1 और +1 +2, ये कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन, ये 1/x प्लस में 1/2, मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये 1 माइनस एक्स के बजाय मैं x माइनस 1 लिख देता हूँ इसको, और ये माइनस का 2 है, इसका भी नेगेटिव बाहर आ गया, और ये यहाँ पे 2x प्लस 1, और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन करेंगे। अब हम 1/x का होता है log x, ये प्लस ये माइनस माइनस 1/2, 1/x माइनस 1 का भी इंटीग्रेशन log x माइनस 1, -1/2 log x प्लस 1 का 1/x प्लस 1 था तो log में हो गया, और प्लस में आप लिख सकते हो c। इसके बाद ये देखिए सब में 1/2 है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको 2/2 लिख देता हूँ। 2/2 का मतलब 1/2 लिख करके log x स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं अब इजीली आपका 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, और कॉमन लेने के बाद इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। 1/2 तो कॉमन आ गया, log x स्क्वायर प्लस में है तो न्यूमरेटर में, ये वैल्यू माइनस में है तो डिनोमिनेटर में जाएगी, ये भी माइनस है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी log की प्रॉपर्टी का यूज होकर के। ठीक है, तो ये आ जाएगा सारा, ब्रैकेट क्लोज प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए प्लस में 1/x प्लस बी डी एक्स। इसमें क्या है, आप इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए। रूट वाले क्वेश्चन में मोस्टली रैशनलाइजेशन ही होता है, उससे वो आसान हो जाता है। यानी कि रूट में x प्लस ए, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, बीच का साइन प्लस है तो यहाँ माइनस होकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सेम वैल्यू से, x प्लस ए माइनस √x प्लस बी, और इसको ब्रैकेट में लिख देना, और यहाँ dx। ठीक है, अब न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के सेम टू सेम, यानी कि x प्लस ए माइनस में x प्लस बी, और होल के अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट। देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x प्लस ए का रूट है, यहाँ भी रूट है, मल्टीप्लाई करोगे रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, माइनस में बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, और माइनस है इसलिए माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का ही b, क्योंकि माइनस के बाद साइन चेंज हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि x से तो x कैंसिल हो गया, 1/a माइनस बी कॉन्स्टेंट बाहर बच गया, x प्लस ए पावर रूट का मतलब 1/2 होता है, और माइनस में x प्लस बी इसकी भी पावर 1/2, और अब इनका इंटीग्रेशन मैं आराम से कर सकता हूँ क्योंकि लीनियर इक्वेशन बन गई। 1/a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, x प्लस ए 1/2 में प्लस 1 करोगे 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, x प्लस बी 1/2 में प्लस 1 करोगे 3/2 अपॉन 3/2, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल है x की पावर n का जब भी इंटीग्रेशन करोगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x की जगह पे कोई लीनियर इक्वेशन है तो वही इक्वेशन लिखी जाती है।
प्लस में सी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो 2/3 रेसिप्रोकल होकर के वो बाहर आ जाएगा, 2/3 इंटू में a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस a की पावर 3/2 और माइनस में x प्लस b की पावर भी 3/2 और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं होगा आपसे, क्योंकि इसमें एक स्पेशल रूल लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ क्वाड्रेटिक रूट के अंदर हो और लीनियर बाहर हो और वो डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में होती तो मैं टी मान करके कुछ ना कुछ कर लेता, लेकिन अब की बार क्या है, ये होगा नहीं। इस वाले में एक स्पेशल केस चलता है कि यहाँ पर ए एक्स है, इसलिए मैं यहाँ पर जो ए एक्स है उसको मैं ए अपॉन टी मान लूंगा, ये मानते हैं हम इसके अंदर। और जो डी एक्स है, देखो डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव, ए कॉन्स्टेंट है, चीज 1/t का डेरिवेटिव 1/t स्क्वायर, और यहाँ पर डी टी लग जाता है। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 1/x की वैल्यू तो है a अपॉन टी अंडर रूट ए अपॉन टी एक्स की वैल्यू माइनस में a अपॉन टी इसका स्क्वेयर। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो dx है उसकी वैल्यू ये आ गई माइनस a अपॉन टी स्क्वेयर डी टी, सारा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो हो गया 1 के अपॉन में a अपॉन टी। ये देखिए a स्क्वेयर इसमें भी है, a स्क्वेयर इसमें भी, a स्क्वेयर कॉमन बाहर आएगा, अंडर रूट होने पे a हो जाएगा। अब जो अंदर बच गया, इधर तो बच गया 1/t और इधर बच गया 1/t स्क्वेयर, और ये आपका माइनस a अपॉन टी स्क्वेयर डी टी। तो हम देखते हैं कि ये आपका इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। और ये a अपॉन टी 1 के भी अपॉन में, और ये वैसे ही सिंपली है, तो इस t से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ t बचेगा, यानी कि आपके पास नेगेटिव बाहर आ गया। ये आपका a 1 के अपॉन में है a, और ये t आपका अंदर ही रहेगा यहाँ पर ऐसे, क्योंकि t मल्टीप्लाई होकर के यहाँ लिखा जाएगा, और ये अपॉन में था इसलिए टी स्क्वायर से तो कट गया। अब इसके अंदर एलसीएम लोगे तो t मतलब एलसीएम तो आया टी स्क्वायर, और t से मल्टीप्लाई करके t माइनस 1 ये आ गया, और यहाँ dt। नेक्स्ट स्टेप में -1/a इंटीग्रेशन 1 के अपॉन में t। अब हम देखते हैं कि ये अंडर रूट के अंदर सिर्फ क्या बच गया, t माइनस 1 बच गया। डिवाइड में टी स्क्वायर का अंडर रूट टी होता है, और यहाँ डी टी, इस टी से ये टी भी कैंसिल। अब जो बचा उसका इंटीग्रेशन मैं इजीली कर सकता हूँ भाई, t माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लाके पावर नेगेटिव कर दूंगा, रूट का मतलब 1/2 होता है। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, t माइनस 1/2 में जब +1 करूंगा मैं तो वो सोल्व होकर के प्लस का 1/2 आता है, तो वो 1/2 लिखो और प्लस में c लिख दो। अब हम क्या करेंगे, -1/a अंडर रूट t की वैल्यू यहाँ से t इधर जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो a अपॉन एक्स आ जाएगी वैल्यू, a अपॉन एक्स -1 प्लस c। या तो आप ऐसे ही छोड़ दो या एलसीएम लेकर के और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास वो ये है, i इज इक्वल टू 1/x स्क्वेयर x की पावर 4+1 होल पावर 3/4 dx, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3/4 है तो मैं x की पावर 4 को कॉमन लूंगा, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वेयर तो था ही, x की पावर 4 कॉमन लेने का मतलब x की पावर 4 की पावर 3/4 भी करनी पड़ेगी बाहर, और अंदर x की पावर 4 में से x की पावर 4 बाहर गया तो 1, और +1 इसमें डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे, और ये पावर 3/4, और यहाँ आ गया dx। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 1/x 2 + 3 पावर 5, ब्रैकेट के अंदर बच गया 1 + 1/x की पावर 4 होल पावर 3/4 dx। अब हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है लेट, उसको कंसिडर कर लेते हैं t, कि लेट 1 + 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू t, 1 का डेरिवेटिव 0, इसमें 1/4। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी 1/x की पावर n आ जाए और उसका डेरिवेटिव करना पड़ जाए आपको, तो जो भी पावर उसका नेगेटिव करके ऊपर लिख दो और एक पावर इंक्रीज करके लिख दो, डिनोमिनेटर वाले केस में प्लस हो जाती है पावर नीचे, तो ये आ जाएगा -4/x की पावर 4 + 1 5, और यहाँ dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दो, dt x की पावर 5 ऊपर -4 नीचे, ताकि वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। अगर बाई चांस आप भूल जाओ फॉर्मूला तो इसको ऐसे कर लो, x की पावर -4 करके फिर डेरिवेटिव करो, तो -4 आ गया, x की पावर -5 और वो -5 नीचे आ गया +5 हो गई।
अब ये वैल्यू जो हम यहाँ इंटीग्रेशन में रखेंगे 1 के अपॉन में x की पावर 5 एज इट इज, इस पूरे को मैंने t माना था, इसकी पावर 3/4, dx की वैल्यू मैंने निकाल दी x की पावर 5 अपॉन -4 और यहाँ dt। तो हम देखते हैं एक मिनट, x की पावर 5 था तो ये 5, तो यहाँ इससे ये कैंसिल, -1/4 कॉन्स्टेंट भार, t की पावर है अब आपके पास पावर -3/4, इसका इंटीग्रेशन कर दो। t की पावर -3/4 में जब मैं +1 करूँगा तो 4 - 3 1/4 आएगा, यानी कि t की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 और प्लस में सी, तो हम देखते हैं इस 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -t। t हमने क्या माना था 1 + 1/x की पावर 4 ये माना था और उसकी पावर 1/4 प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, आप कमेंट वगैरह करके मुझे बता दीजिए कि अब तक जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब सबसे पहले करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ज़रूर करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 dx ये है। तो सबसे पहले हम इसमें जो एक काम करते हैं, जो x की पावर 1/3 इसको कॉमन ले लेते हैं। x की पावर 1/3 कॉमन लेने का मतलब होता है उसे डिवाइड करना, यानी कि x की पावर 1/2 को x की पावर 1/3 से डिवाइड करूंगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवाइड में। 3 - 2 1/5 6, यानी कि x की पावर क्या बन गई 1/6, यानी कि कॉमन लेने पे यहाँ 1/2 की जगह पे आप पावर क्या लिखोगे 1/6। फिर समझा देता हूँ, x की पावर 1/2 को x की पावर 1/3 से डिवाइड किया, 1/2 में से 1/3 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो हमारे पास एलसीएम लेके 3 यहाँ जाता है, -2 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट 6, यानी कि 1/6 आ जाएगा यहाँ, और प्लस 1/3 तो मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ आपका dx है। अब मैं जो ये वैल्यू है ना आपके पास x की पावर 1/6, अगर मैं इसको t मान लूँ भाई, x की पावर 1/6 इज इक्वल टू t, x इज इक्वल टू t की पावर 6, dx इज इक्वल टू 6 t की पावर 5 dt, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये सारा लिखने के बाद इक्वल टू के नीचे इक्वल टू चलता रहेगा, ये साइड में एक जगह पे दिखा देना सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो 1/x, x हमारे पास है t की पावर 6, उसकी पावर 1/3 ब्रैकेट x की पावर 1/6 जो है हमने t माना था, और ये +1 dx की वैल्यू आ गई आपके पास t न 6 t की पावर 5 dt, ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन, ये देखो 6 है और ये 3 है तो 3 से 2 टी स्क्वेयर, और वो t की पावर 5 है, t की पावर 5 को t स्क्वेयर से डिवाइड करोगे तो t की क्यूब बचेगा न्यूमरेटर में, डिवाइड में क्या बच गया t + 1 और dt, और जो ये 6 है वो बाहर आ गया कांस्टेंट। अब हमारे पास एक रूल ये होता है कि जब कभी भी न्यूमरेटर में पावर एक दूसरे के इक्वल बच जाए या न्यूमरेटर में ज़्यादा आ जाए तो हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे टी स्क्वेयर इंटू टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर माइनस माइनस ये कैंसिल माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस, क्योंकि टी स्क्वेयर चाहिए मुझे तो माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी स्क्वेयर माइनस टी, ये प्लस ये कैंसिल टी बचा। अब इसमें हम क्या करेंगे +1 करने पर यहाँ पर आ जाएगा t + 1, ये माइनस ये कैंसिल -1 रिमाइंडर आ गया। तो रूल क्या होता है कि 6 इंटीग्रेशन कोशेंट लिखते हैं t² माइनस टी प्लस 1 हो गया, प्लस में रिमाइंडर -1 है और अपॉन में जिससे डिवाइड करते हैं वो, और ब्रैकेट क्लोज करके उसका कर दो आप इंटीग्रेशन, और वो किस तरह से हो जाएगा 6 ब्रैकेट स्टार्ट t² है उसका इंटीग्रेशन t की 3/3 माइनस टी का t²/2 प्लस 1 का t, और माइनस में 1/t + 1 का log t + 1 + c। अब हमने जो t माना था x की पावर 1/6 वो सब वैल्यू यहाँ पर रख दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, यानी कि यहाँ पर x की पावर 1/6। ठीक है, 1/6 का मतलब 3 से डिवाइड करके t की पावर 1/2 बच जाएगी आपके पास, फिर यहाँ पर भी 1/3 बच जाएगी, यहाँ x की पावर 1/6 और यहाँ x की पावर 1/6, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे ये है कि भाई आपके पास कंडीशन इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हमारे पास इंटीग्रेशन आई लिख करके इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में 5x डिवाइड में है x + 1 इंटू x² + 9,
मिसलेनियस करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि हमें एक प्रकार से पूरे का पूरा जो इंटीग्रेशन है वो रिवाइज हो जाता है। अब इसमें देखिए हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। 5x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसके फर्दर फैक्टर नहीं बना सकते, इसलिए अब हम क्या करेंगे, ए के अपॉन में तो एक्स प्लस वन लिखेंगे, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा लीनियर इक्वेशन के अपॉन में लिखी जाती है, तो बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 9, ये वाली जो वैल्यू है उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, या एक काम करो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम का ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए, और एक्स प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो मैं बी एक्स से करूंगा तो बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स को 1 से करोगे तो बी एक्स, फिर प्लस में सी से करोगे तो सी एक्स, और प्लस में सी, फिर से समझ लो ए से तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा टर्म बाई टर्म, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, और जो लेफ्ट में आपके पास ये वैल्यू है एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगी, इधर सिर्फ 5x बच गया। इधर देखो एक्स स्क्वायर में एक तो a है और एक b है, एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एक्स बी और सी के साथ है तो b प्लस सी इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म में आपका आ गया 9a प्लस सी, और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ a प्लस बी एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट में एक्स स्क्वायर है नहीं, तो a प्लस बी को मैं 0 रखूंगा, और यहाँ से मैं b की वैल्यू -a निकाल सकता हूँ। फिर b प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, और यहाँ से c की वैल्यू b की टर्म में निकाल दो -b, और b को वापस -a रख दो, क्योंकि हर टर्म को मैं a की टर्म में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, c की वैल्यू b की टर्म में निकल गई। अब 9a प्लस सी, कॉन्स्टेंट टर्म लेफ्ट में है नहीं तो ये 0 रखेंगे, c की वैल्यू आ गई आपके पास -9a। अब c की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस a भी है और c की वैल्यू -9a भी है, तो c की वैल्यू ये लेफ्ट में लिख दो 5 प्लस a इक्वल टू में -9a, 5 इज इक्वल टू a उधर जा करके ये भी सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस का 10a हो जाएगा। इस तरह से 5 अपॉन -10 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई -1/2, a की वैल्यू -1/2 आ गई, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5, a की वैल्यू -1/2 यहाँ रखो, 5 2 जा 10 -1 9/2, और जो b है वो a का नेगेटिव है, अगर a -1/2 है तो b प्लस का 1/2 हो जाएगा, a b c वैल्यू निकल गई। अब जो इंटीग्रेशन वो किस तरह से होगा उसे देखिए, i इज इक्वल टू, सबसे पहले इंटीग्रेशन a के अपॉन में था x प्लस 1 और a की वैल्यू -1/2, तो -1/2 तो यहाँ रख दो, और 1 के अपॉन में x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस में था bx, b की वैल्यू है 1/2 यहाँ रखो, x ऊपर था, नीचे उसके अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9 था, और इसका अलग कर दो। अब प्लस में c था, प्लस c की वैल्यू आ गई आपके पास 9/2, तो वो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, 1 के अपॉन में इसमें भी डिनोमिनेटर में c के अपॉन में भी एक्स स्क्वायर प्लस 9 था, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर a b c की वैल्यू डाल करके इसका इंटीग्रेशन अलग, b x के अपॉन में लिख करके अलग इंटीग्रेशन, और c के अपॉन में लिख के अलग इंटीग्रेशन, इस तरह 3 अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए। इसमें भी मैं एक रूल और करूंगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है 2x, यहाँ पे 2x लाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1, फिर यहाँ पर ये क्या था आपके पास, जो वैल्यू थी ना b की वैल्यू थी +1/2, तो यहाँ साइन प्लस का है, ध्यान रखना, प्लस में 1/2 तो था ही, और एक ऊपर से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये 4 हो गया था। अब इसका डेरिवेटिव 2x है, तो डेरिवेटिव के अपॉन में फंक्शन हो तो डायरेक्टली आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिख सकते हो, आपको टी मान करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला लिख देना कि भाई हमारे पास ये फॉर्मूला होता है साइड में कहीं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में log ऑफ एफ एक्स, ठीक है, प्लस सी करके, ये आपको मैं बताता हूँ, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एफ एक्स प्लस सी, तो ये वैल्यू हो गई, प्लस में 9/2, ये 3 का स्क्वायर है 9, तो एक प्रकार से a की वैल्यू 3 आ गई, तो ये तो 1/a tan इनवर्स x बाई a, और a की जगह पे मैंने क्या रखा 3, ठीक है, प्लस में c, इस 3 से ये कैंसिल कर दो, फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा, पहले प्लस वाली वैल्यू रख दो, 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9, ये 1/2 है माइनस का, तो इसको 1/4 करके यहाँ पे x log x प्लस 1, देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, नीचे तो 4 हो गया, जो अपॉन का 2 था वो पावर में चला जाएगा, x प्लस 1 की पावर 2 कर दो, और प्लस में ये 3/2 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस c, ये होकर के सोल्व होकर के आ जाएगा 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9
-1/4, आप चाहो तो एक काम कर लो, 1/4 कॉमन आ रहा है आपका, 1/4 कॉमन ले लिया, log x² + 9 डिवाइडेड बाई x+1 होल स्क्वायर प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c। तो लोग मुझे साइन लगाते हैं, ये ब्रैकेट का ही काम करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है वो देखिए। इसमें हमारे पास कंडीशन ये है, i = में साइन x अपॉन में साइन x माइनस ए dx। तो मैंने इसमें क्या किया, ऊपर देखो x है, नीचे x माइनस है, तो मैंने इस x के अंदर ही -a किया और प्लस a किया, हो गया। डिवाइड में ये है साइन x माइनस ए dx। अब ये a और ये b और साइन a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, यानी कि a की जगह पे x माइनस है और b की जगह पे a की जगह x माइनस है और b की जगह पे a। और जो डिवाइड में साइन x माइनस है वो अलग अलग डिवाइड कर दो दोनों के, यहाँ पर भी अलग हो जाएगा और यहाँ पर भी साइन x माइनस ए अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ कोस a dx बच गया, फिर प्लस का साइन, इसमें साइन एक कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, इंटू कोस अपॉन साइन होता है कोट dx। अब ध्यान रखना ये कोस a है, कई बच्चे इसको साइन a करके आ जाते हैं इंटीग्रेशन में, जो कि गलत हो जाता है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल x है नहीं, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट ही काउंट करेंगे। बचा 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस साइन a, कोट का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ साइन, और एंगल जो भी कोट का होगा वही साइन का होगा, x माइनस ए और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में ये है आपके पास i = इंटीग्रेशन e⁵ log x माइनस e⁴ log x डिवाइड में e⁵ log x माइनस e⁵ log x dx। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये 5 पावर में चला जाएगा, e log x⁵ माइनस e log x⁴ डिवाइड में e log x³ e log x²। तो e और log सारे हटते चले जाएंगे और आपके पास ये बन जाएगा, यहाँ e log हट करके x5 बचा, यहाँ x4, नीचे x³, यहाँ पर x² dx। तो हम देखते हैं कि भाई आपके पास ना ऊपर से तो जो है x³ कॉमन ले लो, या एक काम करता हूँ मैं सिर्फ x कॉमन ले लेता हूँ, 3 चाहिए ना, हाँ x² कॉमन ले लिया मैंने, तो 5 में से x² गया तो x की क्यूब बचा, यहाँ 4 में से 2 बाहर गया, x का स्क्वायर बचा, नीचे ये है ही आपके पास, तो हम देखते हैं कट गया पूरा, और x² का इंटीग्रेशन होता है x की 3/3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। तो इस एपिसोड में हाँ एक 9th थोड़ा आसान सा है, वो भी मैं करा ही देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 = कोस x डिवाइड में है आपके पास √4 माइनस में sin² x dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो sin x उसको t मान लेते हैं क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस x ऊपर है, या इसमें अब इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है कोस, तो कोस x dx = dt। तो कोस x dx यहाँ पर है, उसको तो मैं लिख देता हूँ dt अपॉन √4 को मैं 2 का स्क्वायर माइनस में साइन x को t माना था, ये t का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बनता है a² माइनस में t² अंडर रूट में है 1 के अपॉन में है, तो वो होता है साइन इनवर्स t अपॉन a यहाँ पर 2 है प्लस c। अब साइन इनवर्स t की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, साइन x, साइन इनवर्स साइन x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये आंसर है। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा, पहले ये 9 क्वेश्चन अच्छे से करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।